अगर उन लोगों को ये पता चले कि हमने वहाँ का प्रसाद सेवन किया और वो मांसाहारी था, तो मुझे लगता है या तो उनको प्राण त्याग देंगे अपने। हमारे मन पे इतना आघात हो रहा है, हमारी तो ये मांग रहेगी सरकार से भी, राज्य और केंद्र दोनों से ही, कि जो उसमें लिप्त थे उस समित में उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये अक्षम्य अपराध है। हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हमारा शाकाहार अगर किसी चीज़ से भ्रष्ट हो रहा है और वो जानबूझ के प्रसाद के रूप में हमको खिलाया जा रहा है, तो वो अक्षम्य नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म में हम जन्मे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि हमने कभी मांसाहार का सेवन किया होगा। जो हमारे लिए प्रसाद ईश्वर का अमृत जैसा हम सेवन करते हैं, अगर उस रूप में हमें जानबूझ के मांसाहार सेवन कराया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई छोटा मोटा अपराध है। परंतु आपको आना सूखे प्रसाद पे ही पड़ेगा। कैसे उनकी शुद्धता बने लगे, क्योंकि हम देवस्थान पे भोग लगा रहे हैं, देवता को भोग लगा रहे हैं, तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि वो शुद्ध रहे। तो उन सारे से अनुरोध रहेगा कि आप गीले प्रसाद को न चढ़ाएं, सूखे प्रसाद को चढ़ाएं, क्योंकि ये आपके लिए पहली बार नियम है, तो आपको हो सकता है कठिनता के साथ में आप उसको स्वीकार कर पाएं। तिरुपति बालाजी के महाप्रसादम लड्डू की शुद्धता पर उठे सवाल को लेकर के राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मठ में भी अब किसी प्रकार का बाहर का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। उसको लेकर के जगह जगह नोटिस चस्पा कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि जो भी प्रसाद अब चढ़ेगा वो ड्राई फ्रूट होगा, फल होगा या घर का हाथ का बना हुआ प्रसाद ही यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। हम इस समय मनकामेश्वर मठ में हैं, आपको दिखा सकते तस्वीरें। आप आगे आइए, देखिए ठीक जो गर्भगृह का द्वार है वहाँ पर आप देखिए ये नोटिस लगी हुई है और नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है में भोग हेतु अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद चढ़ाया जाएगा। तो तमाम सारी बातें अब 2-3 बिंदु हैं जो लिखे हुए हैं इस पे, और किसी प्रकार से अब जो बाहर का जो गीला प्रसाद है वो यहाँ पर नहीं चढ़ाया जाएगा। इससे पहले तमाम सारे अलग अलग प्रसाद चढ़ाए जाते थे, कोई रोक नहीं थी, लेकिन अब जब तिरुपति बालाजी के महाप्रसादम पर उठे सवाल हैं उसके बाद अब इस तरीके का संज्ञान लिया गया है। अगर ड्राई फ्रूट और फल नहीं ला सकते हैं, घर का बनाया हुआ प्रसाद नहीं ला सकते, तो इस तरीके का देसी घी के साथ जो दीपक है वो ला सकते हैं, वो चढ़ाया जा सकता है। तो तमाम सारी बातें हैं जिसका प्रिकॉशन लिया गया है तिरुपति बालाजी के जो महाप्रसादम लड्डू की शुद्धता पर जो सवाल खड़े हुए हैं उसको लेकर के। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी में महाप्रसादम लड्डू को लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े किए गए हैं और उसका असर जो है सभी जगह देखने को मिल रहा है। हम इसमें राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मठ में हैं और हमारे साथ महंत दिव्यागिरी जी हैं। यदि जो प्रसाद को लेकर के लड्डू को लेकर के तिरुपति बालाजी के सवाल उठे उसको लेकर के पहले आपको क्या कहना है? देखिए, हमें लगता है कि हम लोग में से बहुत लोग वहाँ पे गए होंगे और हमारे पूर्वजों में से बहुत लोग गए होंगे। अगर उन लोगों को ये पता चले कि हमने वहाँ का प्रसाद सेवन किया और वो मांसाहारी था, तो मुझे लगता है या तो उनको प्राण त्याग देंगे अपने। अगर ऐसी कोई वो बात होती है, तो सोचिए जो हमारे मन पे इतना आघात हो रहा है, वो सोचिए कि उन लोगों पे उनकी समित या उसमें लिप्त लोग अगर सिर्फ ये कह के कि हाँ उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, ये तो कोई विषय नहीं होता है। हमारी तो ये मांग रहेगी सरकार से भी, राज्य और केंद्र दोनों से ही, कि जो उसमें लिप्त थे उस समिति में उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये अक्षम्य अपराध है। हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हमारा शाकाहार अगर किसी चीज़ से भ्रष्ट हो रहा है और वो जानबूझ के प्रसाद के रूप में हमको खिलाया जा रहा है, तो वो अक्षम्य नहीं हो सकता है। जी जी। तो तमाम सारे लोगों का धर्म भ्रष्ट हुआ है और जब अब ये जैसे होता है कि जो चीज़ हम मन में नहीं ला सकते हैं और वो चीज़ अब ये लगे कि हमने उसको पा लिया है, फिर अंदर किस तरीके का? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही ख़राब अनुभूति होती है। और मेन कि अगर हिंदू धर्म में हम जन्मे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि हमने कभी मांसाहार का सेवन किया होगा या कभी हम उसको प्रमोट कर सकते हो। अगर जो हमारे लिए प्रसाद ईश्वर का अमृत जैसा हम सेवन करते हैं, अगर उस रूप में हमें जानबूझ के मांसाहार सेवन कराया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई छोटा मोटा अपराध है। उनको मृत्युदंड जैसे कठोर दंडात्मक कार्रवाई के तहत उनको मृत्युदंड देना ही चाहिए। जांच होनी चाहिए गंभीरता से। जी, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मगर ये एसआईटी जांच कर रही है, अन्य अन्य बड़ी संस्थाएं जांच कर रही है, उसका कोई विषय नहीं है। जो उसमें लिप्त थे, जिन्होंने अब तक उस प्रसाद को परोसा है, वो मृत्युदंड के अधिकारी हैं। जिस गंभीरता से लेना चाहिए, क्या उस गंभीरता से उस मामले को लिया जा रहा है आपको लगता है? देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ हावी होता है, कभी राजनीति हावी होती है, कभी लोकमत हावी होता है, कभी ऐसी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है कि वो ठंडे बस्ती में चला जाता है। मगर हिंदू धर्म के प्रत्येक नागरिक को ये मांग करनी चाहिए, अगर उनका धर्म भ्रष्ट हुआ है किसी के खाद्य पदार्थ के सेवन से, तो वो संस्था, वो समिति, वो मंदिर, वो वहाँ की व्यवस्था उत्तरदायित्व है।
अयोध्या भी लाया गया था, जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसमें भी लड्डू मंगाए गए थे, ये भी कहा जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मगर वो तो साफ तौर पे लोग इनकार भी कर सकते हैं कि नहीं पहुँचा, नहीं बटा या कुछ ऐसा हुआ। मगर जिन लोगों ने उसका सेवन किया है, उनके मन, उनके दिमाग, उनके मस्तिष्क, उनके शरीर से आप पूछिए कि उनको कितनी मानसिक पीड़ा झेलना पड़ी। अब मठ को लेकर के लखनऊ में उसका असर दिखने लगा है। आपने किस तरह का निर्णय लिया है? क्योंकि यहाँ भी तमाम सारे लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं मनकामेश्वर मठ में, तो आपकी तरफ से क्या लिया गया निर्णय? जी, जी। उसी को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने आज एक अपील करी इस आग्रह के साथ में कि जो हमारे भक्तजन मंदिर आते हैं उनका कैसे भोग सुरक्षित हो, कैसे शाकाहार को हम लोग और अधिक प्रमोट कर सकें, कैसे जो प्रसाद है उसकी शुद्धि बनी रह सकती है। तो हम लोग ने आज आह्वान किया कि तो आप घर से प्रसाद बना के लाएँ। घर में भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका घी है वो घर से निर्मित हो, तब तो आप घर पे बना पाएँगे प्रसाद। अगर वो आप बाहर से ला रहे हैं उसमें भी एक प्रश्न चिन्ह रहेगा, आपको शुद्धता की इसकी जाँच करनी पड़ेगी। या तो फिर आप सूखे प्रसाद पे आ जाइए, जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप मेवा करके पाक बना के भी ला सकते हैं। कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भागम भाग आपका जीवन है तो आप फल को चयनित कर लीजिए, परंतु आपको आना सूखे प्रसाद पे ही पड़ेगा। कैसे उनकी शुद्धता बने लगे, क्योंकि हम देवस्थान पे भोग लगा रहे हैं, देवता को भोग लगा रहे हैं, तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि वो शुद्ध रहे। तो अभी तक क्या चल रहा था प्रसाद? अभी तक जो अपने आ रहा था, जो अपने मर्जी से ला रहे थे लोग, वो चढ़ जा रहा था, लेकिन अब इस बात का संज्ञान यहाँ भी लिया गया। जी, जी, जो दूर-दूर स्थानों से आते हैं, कोई चिन्हट से आ रहा है, कहीं-कहीं से अलग-अलग जगहों से आ रहे हैं, तो जो पास की दुकानें पड़ती होंगी, वो वहाँ से प्रसाद ले, कुछ लोग ही यहाँ पे क्रय करते थे। तो उन सारे से अनुरोध रहेगा कि आप गीले प्रसाद को न चढ़ाएँ, सूखे प्रसाद को चढ़ाएँ, क्योंकि ये आपके लिए पहली बार नियम है, तो आपको हो सकता है कठिनता के साथ में आप उसको स्वीकार कर पाएँ। परंतु वैष्णो देवी जैसे शक्तिपीठ पे आप जाएँगे तो कोई भी प्रसाद वहाँ पे नहीं जाता है। नारियल भी आपको वापस दे दिया जाता है। अगर अंदर कभी कोई बहुत अच्छे से सोच विचार के पिंडी तक प्रसाद ले जाता है तो वो जो हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं, जैसे नारियल को हम कट करके उनके मीठे में पाक करते हैं, वही सब ऊपर तक पहुंच सकते हैं। और ऐसी ढेर सी आपके पास वस्तुएं हैं, छुहारा है, किशमिश है, वो सब मीठा होता है, आप उसका भोग लगाएं। क्यों आप अशुद्धि की ओर जाते हैं? हिंदू धर्म में उत्पन्न होने पे हमारा एक कर्तव्य बनता है, हम कैसे आहार को शुद्ध कर सके, कैसे शाकाहार को हम अपने साथ रख सके, और जो अवय जो हमारे पदार्थ मांसाहार को प्रेरित कर रहे हैं या अशुद्ध नहीं है, उनका सेवन न करें, उनको देवस्थान तक न ले जाएं। कुछ आपने नोटिस भी दिए हैं, कुछ आपने यहाँ जो बाहर की दुकानें जो लगी हुई हैं उनकी जांच को लेकर के भी आपने कुछ बोला है कुछ ऐसा? आज डीएम को हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए कि वो इसकी जांच करें। जो भी प्रसाद जहाँ पे भी जिस मंदिर के आसपास में वो प्रसाद के विक्रेता हैं, उनकी समय समय पे जांच होती रहे और एक ऐसा बोर्ड गठित कर दिया जाए जिससे हम लोग अपनी समस्याओं को, या जो आने वाली समय, प्रसाद तो एक अन्य समस्या है, अन्य ऐसी मंदिर से संबंधित बहुत ढेर सी समस्याएं होती हैं जो प्रशासन के तौर पे सम्मिलित होने पे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 से 3 बिंदु हैं जिन पे हम लोग ने फोकस किया और आज ज्ञापन 11 बजे दे दिया है। तमाम सारे इस प्रसाद की जो विवाद हुआ उसको लेकर के ये भी कहा गया कि जो मिलावटी है उसमें मठ के महंत और तमाम सारे लोगों के नाम लिए गए कि भाई वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि कोई भी शामिल हो, लेकिन ये गलत है? देखिए, जब अपने छोटे से किंचित लाभ हानि स्वार्थ को छोड़ के हम अगर देवता और अपने संबंध को बना के रखते हैं तो हम यही चाहेंगे उनको हम शुद्धता के साथ में भोग अर्पित कर सकें। बाकी सारी बातें हमारे द्वितीय स्तर की हैं। प्राथमिकता में हम जो अर्पित कर रहे हैं वो कितना शुद्ध है, ये विचार करना पड़ेगा। पूरे हिंदू समाज को करना पड़ेगा, दर्शनार्थियों को करना पड़ेगा, श्रद्धालुओं को करना पड़ेगा, महंतों को करना पड़ेगा, व्यवस्थापकों को करना पड़ेगा, वहाँ के पंडित पुरोहितों को करना पड़ेगा। तो इसमें से एक सम्मिलित जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक हम इसमें बहुत ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इससे सबको आना होगा और सबको आहार की शुद्धि पे ध्यान देना पड़ेगा, तब हम भगवान का जो भोग लगाएंगे वो शुद्धता के साथ रहेगा। क्या मठ की तरफ से कोई ऐसा प्रसाद व्यवस्था की जा रही है कि भाई ये प्रसाद आप यहाँ से ले सकते हैं और उसको चढ़ा सकते हैं ताकि वो शुद्ध रहे? देखिए, स्टार्टिंग में तो हो सकता है वो शुद्धता रहे, परंतु एक लंबे समय पे उसकी शुद्धता बनी रहे, ये कठिन विषय है। इसलिए हम लोग ने पर्सनली इकाई के रूप में हर व्यक्ति से ये अनुरोध किया है कि आप स्वयं निर्मित करके लाएं। आप खुद पहले आश्वस्त हो जाएं कि ये शुद्ध है, तभी चढ़ाएं, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट चढ़ाएं, वो भी नहीं हो सकता तो फल तो कहीं से भी मिल सकता है, वो शुद्ध भी होता है, आप उसको चढ़ाएं। तो ये थी महंत दिव्यगिरी जी। इनका कहना है कि भाई जो लड्डू प्रसाद को लेकर के जो विवाद है वो एक बहुत इस समय लोगों को आघात पहुंचा है, लोगों के धर्म भ्रष्ट हुआ है, लेकिन अब मनकामेश्वर मठ में किसी भी प्रकार का जो बाहर का प्रसाद है वो ना चढ़ाया जाए और जो भी प्रसाद चढ़ाया जाए वो शुद्धता के साथ आए और खासकर अगर ड्राई फ्रूट और फल चढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
मैं रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।